जय हिंद आप सभी को। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस क्लास में। प्लेटफॉर्म बिहार दरोगा मेंस के लिए न्यू जो वॉल्यूम 1 बुक निकाला गया है प्लेटफॉर्म की तरफ से, इसी बुक का जो है ना आज प्रैक्टिस सेट नंबर, आज के क्लास में हम प्रैक्टिस सेट नंबर 5 देखेंगे। इसके पहले देखिए 4 प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी जो है ना इस बुक का करवा चुके हैं, तो इसका प्लेलिस्ट भी बना हुआ है, जाके चेक कीजिएगा। आपको 1 से लेके जो है ना 4 तक क्लास मिल जाएगा। और इसका जो है ना मेंस का ग्रुप स्टार्ट हो चुका है, वहाँ पर जो है ना डे बाय डे प्रतिदिन जो है ना प्रैक्टिस सेट करवाया जा रहा है। आज जो आपका टेस्ट हुआ है ना प्रैक्टिस सेट नंबर 5 का हो रहा है, ठीक है। तो आप सभी लोग जो है ना ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, प्रैक्टिस सेट लगाइए, क्योंकि अभी से प्रैक्टिस सेट लगाइएगा तभी जो है ना आप एग्जाम में बेहतर स्कोर कर पाइएगा, और इसी से आपका क्या होगा तो मेरिट बनेगा। तो अभी तक जितने भी लोग मेंस का ग्रुप नहीं ज्वाइन किए, सभी लोग मेंस का ग्रुप ज्वाइन कीजिए और प्रैक्टिस सेट लगाइए। वहाँ पे जो है ना आपका 100 दिन में 100 प्रैक्टिस सेट करवाया जाएगा। एक आपका टेस्ट होता है टेलीग्राम के द्वारा, एक आपका होता है बुक के द्वारा, ठीक है। तो आपका दो टेस्ट हो रहा था, ऐसा नहीं है। बाकी आपका शिवरात्रि के दिन से जो है ना आपका यूटेरिया जो 7500 बुक है उसका डेली आपका 2 सेट करवाया जाएगा। उसको टारगेट यही रहेगा कि मेंस के पहले जो है ना आपका बुक को खत्म कर देंगे। बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, अगर आप उसको पढ़े होंगे तो आपको पता होगा उसमें क्वेश्चन का जो लेवल है ना किस प्रकार दिया गया है, ठीक है। तो उसको भी स्टार्ट करेंगे। बाकी आपका करेंट का जो टेस्ट है ना आपका शिवरात्रि के जस्ट उसके बाद 1 दिन के बाद आपका जो है ना आपका करेंट का टेस्ट आपका सुबह 10 बजे से करवाया जाएगा। तो सभी लोग जो है ना टेस्ट को जरूर दीजिएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, तो लिंक पर क्लिक करके टेस्ट ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। तो डिस्क्रिप्शन में जो है ना नंबर 1 ग्रुप टेस्ट सीरीज के नाम से टेस्ट सीरीज का लिंक होगा ग्रुप का, तो लिंक पर क्लिक करके ज्वाइन कर लीजिएगा। उसी में आपका जो है ना प्रतिदिन 3 टेस्ट होगा। आपका सुबह देख लीजिए, आप सुन लीजिए, बाकी आपको हम ग्रुप में मैसेज कर देंगे। सुबह आपका 10 बजे करेंट अफेयर्स का टेस्ट होगा जो प्रतिदिन 50 क्वेश्चन का टेस्ट होगा, और शाम में जो है ना 3 बजे बिहार दरोगा मेंस का और पीटी का दोनों मिक्स टेस्ट होगा, जो आपका पीटी के लिए भी कारगर होगा और आपका मेंस के लिए। मेन फोकस रहेगा मेंस पे, क्योंकि उसमें क्वेश्चन जो करेंट का रहेगा मुश्किल से 5 से 7 क्वेश्चन रहेगा, 10 क्वेश्चन मैक्सिमम रहेगा, ठीक है। और तीसरा जो टेस्ट होगा आपका शाम में 7 बजे यूटेरिया 7500 का टेस्ट होगा। ये तीन टेस्ट जो है ना आपका फ्री ऑफ कॉस्ट बिल्कुल करवाया जाएगा नंबर 1 ग्रुप टेस्ट सीरीज में। तो आप सभी लोग जो है ना उस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। बाकी उसका सारा बोर्ड जो है ना आपको मेंस वाले ग्रुप में मिलेगा। बोर्ड आपको उसी ग्रुप में मिलेगा जो मेंस वाले ग्रुप जो स्टार्ट हुआ है। बाकी आपका बिहार दरोगा मद्य निषेध का जो ग्रुप है उसमें आपका करेंट अफेयर्स और आपका 7500 का वो भी जो है ना आपको बोर्ड करवाया जाए, मतलब दे दिया जाएगा, ठीक है। तो आप टेंशन मत लीजिए, आपको जो है ना जो 3 टेस्ट करवाया जाएगा आपके एग्जाम के लिए, जो है ना जो भी एग्जाम दीजिएगा, बिहार दरोगा मेंस हो चाहे बिहार दरोगा पीटी आने वाले एग्जाम के लिए। बाकी आपका एक्साइज जो आपका 7578 पोस्ट जो है ना आपका बीएससी होगा चाहे बिहार पुलिस होगा, इस सभी के लिए जो है ना रामबाण साबित होगा। जो लोग टेस्ट लगाते होंगे शाम में 3 बजे उनको पता है, बाकी जो नहीं लगाते एक बार लगा के देखिएगा, एक सप्ताह आपको पता चल जाएगा उसका जो है ना क्वेश्चन का लेवल क्या रहता है, ठीक है। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 5। आज के इस क्लास में हम प्रैक्टिस सेट नंबर 5 देखेंगे, पूरा 100 क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो सभी लोग जो है ना पूरी क्लास को लास्ट तक देखिएगा, और लास्ट में आप लोग कमेंट कीजिए, जो सेट लगाएं ग्रुप में आप लोग कमेंट कीजिए कि आप लोग का जो है ना 100 में कितना मार्क्स आया। ईमानदारी पूर्वक अपना स्कोर शेयर कीजिएगा कि आप लोग का जो है ना 100 में कितना मार्क्स आया, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो देखिए प्रैक्टिस सेट नंबर 5 का पहला क्वेश्चन करा है कि भारत में किस वर्ष में प्रस्तुत किया गया बजट को जो है ना काला बजट कहा जाता है, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ पे कर रहा है कि भारत में किस वर्ष में प्रस्तुत किया गया बजट को जो है ना काला बजट कहा जाता है, बताइए क्या होगा। तो एक का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा 1973 से क्या होगा तो 74 होगा, ठीक है, याद रखिएगा। तो केंद्रीय बजट जो है ना 1973 से 74 को भारत के काले बजट के नाम से जाना जाता है, क्योंकि बजट जो है ना घाटा 505 करोड़ का हुआ था, ठीक है। इसीलिए जो है ना काला बजट के रूप में जाना जाता है। कौन सा वर्ष, 73 से 74 वाला, ठीक है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 2 करा, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मुगल शासक उसके शासनकाल के दौरान भारत आने वाला विदेशी यात्री के आधार पर सही तौर पर जो है ना सुमेलित है, बताइए इसमें कौन सही है। यहाँ पे कह रहा है ना कि मुगल शासक उसके शासनकाल के दौरान भारत आने वाला विदेशी यात्री के आधार पर सही तौर पे जो है ना कौन सा सही है, बताइए। तो 2 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, औरंगजेब और क्या होगा मनूची होगा। तो याद रखें ना कि यहाँ पे जो है ना औरंगजेब और क्या होगा तो मनूची होगा, ठीक है। औरंगजेब का याद रखिएगा कि मतलब ये जो है ना मतलब इसका भारत आने वाला क्या विदेशी यात्री के आधार पर, मतलब ये क्या है सही है। औरंगजेब का जो शासनकाल था ना 1658 1707 तक रहा था। औरंगजेब जो है ना अकबर के बाद दूसरा सबसे ज़्यादा समय तक 50 वर्ष तक शासन करने वाला शासक था, ठीक है। और जो मनूची था ना, ये मनूची जो था एक जो है ना इतालवी लेखक और यात्री था, ठीक है। और याद रखिए कि मनूची मुगल शासन के दौरान भारत आया था, और उसने दारा सिकों की सेवा में जो है ना काम किया था। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का है कि भारतीय संविधान में सशक्त केंद्र वाले संघ की अवधारणा जो है ना कहाँ से ली गई, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि भारतीय संविधान में सख्त केंद्र वाले संघ की अवधारणा जो है ना कहाँ से ली गई है, बताइए। तो 3 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सेवा कनाडा से लिया, कहाँ से लिया गया, कनाडा से लिया गया, ठीक है। तो भारतीय संविधान में सख्त केंद्र वाले संघ की अवधारणा कहाँ से लिया गया, तो कनाडा से लिया गया है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 4 का है कि प्लासी का युद्ध
प्लासी का जो युद्ध हुआ था ईस्ट इंडिया कंपनी और जो है ना किसके बीच हुआ था बताइए। प्लासी का जो लड़ाई हुआ था ना 23 जून 1757 को हुआ था। तो बोल रहा है ईस्ट इंडिया कंपनी और किसके बीच हुआ था बताइए। तो यहाँ पे सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, बंगाल के नवाब के बीच हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट है करा, इनमें से कौन सा जल डमरू मध भारत के तमिलनाडु को श्रीलंका के मन्नार से जो है ना खाड़ी से पृथक करता है बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन करा, इनमें से कौन सा जल डमरू मध भारत के तमिलनाडु को श्रीलंका के मन्नार की खाड़ी से पृथक करता है बताइए, कौन करता है। तो 5 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, पाक जल डमरू मध होगा। ठीक है, नेक्स्ट आइए करा कि ब्रह्म समाज के प्रथम प्रधानाचार्य जो है ना कौन थे बताइए। ब्रह्म समाज के प्रथम प्रधानाचार्य जो है ना कौन थे। तो 6 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, राजा राम मोहन राय थे। कौन थे, राजा राम मोहन राय थे। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 7 का है कि भारत के इनमें से किस राज्य में यूरेनियम का सबसे बड़ा जो भंडार है ना मौजूद है बताइए। भारत के इनमें से किस राज्य में यूरेनियम का सबसे बड़ा भंडार क्या है तो मौजूद है बताइए, कौन सा राज्य है। तो 7 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो सी होगा, आंध्र प्रदेश। क्या होगा, तो आंध्र प्रदेश होगा। चलिए आगे देखिए करा कि नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान जो है ना किस राज्य में स्थित है बताइए। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान जो है ना किस राज्य में स्थित है। तो 8 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये होगा, उत्तराखंड में। कहाँ है, तो उत्तराखंड में है। नेक्स्ट आइए करा कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का शुभारंभ जो है ना कब हुआ था बताइए। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का जो शुभारंभ हुआ था कब हुआ था बताइए। तो 9 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, 1 मई 2016 को हुआ था। कब हुआ था, 1 मई 2016 का हुआ था। ठीक है, और मेक इंडिया का अगर शुभारंभ पूछेगा तो कब हुआ था, तो मेक इंडिया की बात करें, मेक इंडिया हुआ था 25 सितंबर जो है 2014 को हुआ था। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ 2015 में आया था। रैंक 1 पेंशन योजना बोलेगा 2015 में आया था। और पीएम जन धन योजना बोलेगा तो ये भी कब आया था, 2015 में आया था। और प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना बोलेगा तो 1 मई 2016 को आया था। नेक्स्ट आइए करा कि अहमद शाह अब्दाली भारत में किस एशियाई देश से आया था बताइए। अहमद शाह अब्दाली भारत में किस एशियाई देश से आया था। तो 10 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी होगा, अफगानिस्तान। क्या होगा, अफगानिस्तान होगा। चलिए आगे देखिए करा, सुंदरवन का डेल्टा निम्नलिखित में से किन नदियों द्वारा जो है निर्मित है बताइए। सुंदरवन का डेल्टा निम्नलिखित में से किन नदियों द्वारा क्या है तो निर्मित है बताइए। तो 11 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, गंगा और क्या होगा, ब्रह्मपुत्रा होगा। क्या होगा, गंगा और क्या होगा, ब्रह्मपुत्रा होगा। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 12 का है कि मंगल पांडे जो है ना किस पैदल सेना नेटिव इन्फेंट्री से जो है ना संबंधित है बताइए। मंगल पांडे किस पैदल सेना नेटिव इन्फेंट्री से जो है ना संबंधित है बताइए, क्या होगा। तो 12 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, 24 जो है नेटिव इन्फेंट्री से क्या थे, संबंधित है। नेक्स्ट आइए करा कि चुआर विद्रोह जो है ना कब शुरू हुआ था बताइए। चुआर विद्रोह जो है ना कब शुरू हुआ था। तो चुआर विद्रोह जो शुरू हुआ था ये कब शुरू हुआ था, 1771 ईस्वी में जो है ना इसको स्टार्ट किया गया था। ठीक है, तो चुआर विद्रोह कब शुरू हुआ था, 1771 ईस्वी में चुआर विद्रोह हुआ था। ठीक है, और चुआर विद्रोह जो है ना पश्चिम बंगाल के मिदनपुर और बांकपुरा नामक स्थान पर घटित हुआ था। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 14 का है कि खिलाफत आंदोलन के बारे में निम्नलिखित कथनों पे जो है ना विचार कीजिए। इसमें बताइए कि सही उत्तर जो है ना कौन सा। यहाँ पे 3 कथन दिया हुआ है, बताइए खिलाफत आंदोलन के बारे में तीनों कथन में कौन सही है बताइए, कौन कौन सही है बताइए, क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए, तो देखिए पहला कर है यहाँ पे कथन कर है, यह अनिवार्य खिलाफत आंदोलन के बारे में बोल रहा है, यह अनिवार्य रूप से तुर्की के ओटोमन खलीफा को समाप्त करने के लिए किया गया था। ये क्या है, बिल्कुल गलत है। आगे करा गांधी जी खिलाफत आंदोलन के खिलाफ थे। ये क्या है, बिल्कुल जो है ना सही है। नहीं, ये भी क्या है, गलत है, खिलाफ नहीं थे। यहाँ बोल रहा है गांधी जी खिलाफत आंदोलन के जो है ना खिलाफ थे। ये नहीं, बिल्कुल गलत है। ठीक है, आगे करा तुर्की में क्रांति खिलाफत आंदोलन के लिए एक बड़ा झटका बन गई थी। क्या है, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे केवल जो है ना आपका 3 सही, बाकी 1 2 क्या है तो गलत। उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी होगा, केवल 3 क्या है तो सही है। ठीक है, तो याद रखिए ना कि खिलाफत आंदोलन के बारे में जो है ना आपका तुर्की में क्रांति खिलाफत आंदोलन के लिए एक बड़ा झटका बन गया था। ये क्या है, बिल्कुल सही है। ठीक है, और याद रखिएगा ना कि विश्व एवं भारत के मुसलमान तुर्की के सुल्तान को इस्लामी साम्राज्य का खलीफा मानते थे, लेकिन प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद मित्र राष्ट्रों ने तुर्की के साथ सेवरे की संधि के तहत तुर्की साम्राज्य का जो है विभाजन कर दिया था। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर आइए 15 पे। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि किस विकल्प में निम्नलिखित शब्दों का क्रम दिया गया, जिस क्रम में जो है ना अंग्रेजी शब्दकोश में आते हैं। यहाँ पे क्रम के अनुसार सजाना है। बताइए यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे इसका आंसर बता दे रहे हैं। यहाँ पे क्या होगा, 15 का जो उत्तर होगा ना ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो ए होगा। क्या होगा, तो ए होगा। ठीक है, पहले पीच होगा, पीकॉक होगा, फिर पेंट होगा और पेसेंट होगा, क्या होगा, पेंसिल होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ना आपका क्रम के अनुसार पहले कौन सा वर्ड आएगा, उसके बाद कौन सा वर्ड आएगा, इसका अनुसार सजाना था। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 16 भी आपको बना लेना है। 16 का जो उत्तर होगा ना ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो 16 का ए हो जाएगा। बाकी तो आपको सोल्यूशन पीडीएफ आपको मिलता ही आपके ग्रुप में, मेंस वाले ग्रुप में, उस वहाँ पे आपको हेल्प लेकर के जो है ना बना लीजिएगा। ठीक है, बन ही जाता होगा। बाकी आप सभी लोग के लिए जो है देखिए, अब क्या ही बोले, मैथ वाले तो हम बोल रहे हैं क्लास करने के लिए, लेकिन व्यवस्था नहीं हो पा रहा है। देखिए अब
भगवान महादेव की कृपा से सब कुछ सही हो जाए, बस यही बस भगवान का आशीर्वाद सिर्फ मिल जाए, बस देखिए क्या होता है। बाकी कोशिश कीजिएगा, आप खुद दरोगा का स्टूडेंट है, बाकी सोल्यूशन का जो है ना थोड़ा सा देखिएगा, आपको वहाँ से जो है ना बन जाएगा। बाकी यूट्यूब से कोई भी टीचर का आप हेल्प ले सकते हैं रीडिंग वगैरह का, वही पीवाईक्यू रीडिंग देख लीजिएगा बीएसएससी का, तो वहाँ से आपका रीडिंग बहुत सारा क्लियर हो जाएगा। तो रीडिंग आपका 10-20 में आपका 10 रीडिंग आसपास आएगा, तो हो सकता है कि 15 रीडिंग कर दे, 5 मैथ कर दे, क्योंकि आपका पीटी में 10 मैथ पूछा लगभग, तो हो सकता है इस प्रकार जो है ना कर सकता है। चलिए आगे देखिए, 17 का जो सही उत्तर होगा ना, ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, 17 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए आगे देखिए, 18 का जो उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, 18 का जो है ना आपका हो जाएगा सी। नेक्स्ट है 19 का जो सही उत्तर होगा ना, ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो बी होगा। चलिए आगे देखिए, 20 का जो सही उत्तर होगा, नॉर्मल देखिए रीडिंग है, 20 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर देखिए 21 का अभिकथन देखिए ए है और कारण क्या है, तो आर है। बताइए दोनों कथन को पढ़िए, बताइए इसमें कौन गलत और कौन सही है। तो देखिए पहला कारण है ना कि अभिकथन बोल रहा है, अभिकथन बोल रहा है ना कि गहरे समुद्र में, बोल रहा है कि गहरे समुद्र में गोताखोर को विशेष सूट पहनना पड़ता है, क्या है, बिल्कुल सही है। गहरे समुद्र में गोताखोरों को विशेष सूट पहनना पड़ता है, क्या है, बिल्कुल सही है। और आगे देखिए, कारण आर कह रहा है कि गहराई के साथ द्रव का दाब बहुत अधिक घट जाता है, जिससे मानव शरीर की बिना सुरक्षा के सहन नहीं कर सकता है, ये क्या है, बिल्कुल जो है ना गलत है। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। अभिकथन ए सत्य है, परंतु आर क्या है, तो असत्य है। ठीक है, याद रखिएगा। तो याद रखिए ना कि गहराई जो है ना, गहराई बढ़ने के साथ द्रव का दाब जो सूत्र होता है ना, पी बराबर क्या होता है, एचपीजी के अनुसार जो है ना बढ़ता है, क्या होता है, तो बढ़ता है। ठीक है, ना कि घटता है। ठीक है, और जहाँ एच गहराई है गहरे समुद्र में, यह दाब वायुमंडलीय दाब से कई गुना क्या होता है, अधिक होता है। ठीक है, और इतने उच्च दाब पर जो है ना समान वायुमंडलीय गैस है जैसे नाइट्रोजन रक्त में अत्यधिक घुलनशील हो जाती है, हेनरी के नियम के अनुसार। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर देखिए 22 कह रहा है कि PCl5 अणु अस्तित्व में है लेकिन NCl5 नहीं, इसका मुख्य कारण जो है ना क्या है, बताइए। तो 22 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो बी होगा। नाइट्रोजन में रिक्त जो है ना, मतलब क्या है, डी कक्षक क्या है, अनुपस्थित है। ठीक है, चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 23 कह रहा है कि IUPAC नामांकन के अनुसार परमाणु संख्या 119 वाले तत्व का नाम जो है ना क्या होना चाहिए, बताइए। यहाँ पे कह रहा है IUPAC, मतलब IUPAC के नामांकन के अनुसार परमाणु संख्या 119 वाले तत्व का नाम क्या होना चाहिए, बताइए। बताइए क्या होगा। तो यहाँ पे 23 का जो सही उत्तर होगा ना, ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो ए होगा, अन्य यूरेनियम होगा, क्या होगा, तो ए नंबर होगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 24 का रहा है कि निम्नलिखित में से विद्युत सुरक्षा के बारे में सही कथन का जो है ना चयन करें। बोला है कि निम्नलिखित में से विद्युत सुरक्षा के बारे में सही कथन का चयन करें, इसमें सही कथन जो है ना कौन सा, बताइए। यहाँ पे 4 कथन दिया हो, बताइए इसमें कौन सही है, बताइए। तो देखिए पहला कह रहा है, यहाँ पे पहला कह रहा है ना कि MCB का मतलब क्या होता है, मिनिएचर सर्किट क्या है, ब्रेकर होता है, क्या है, बिल्कुल जो है ना सही है। आगे कह रहा है कि शॉर्ट सर्किट के दौरान परिपथ में धारा बहुत कम हो जाती है, क्या है, बिल्कुल जो है ना गलत है। ठीक है, और आगे कह रहा है नीले हाथों से स्विच को नहीं छूना चाहिए क्योंकि पानी जो है ना शुद्ध विद्युत का क्या है, सुचालक है, भी क्या है, तो सही है। और नेक्स्ट कह रहा है कि अच्छे फ्यूज का तार जो है ना शीशा और टीन की मिश्र धातु के बने होते हैं, मतलब अच्छे फ्यूज तार जो है ना शीशा और टीन की मिश्र धातु के बने होते हैं, भी क्या है, तो सही है। तो यहाँ पे 1, 3 और 4 सही, लेकिन 2 नंबर क्या है, तो गलत है। उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा डी। ठीक है, चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 25 करा है कि स्पेक्ट्रम और विद्युत चुम्बकीय तरंगों के बारे में जो है ना बोला, इसमें कौन सा कथन क्या है, तो सही है। क्या बोल रहा है, स्पेक्ट्रम और क्या है, विद्युत चुम्बकीय तरंगों के बारे में कौन सा कथन सही है, बताइए क्या होगा, बताइए। तो देखिए पहला कह रहा है, यहाँ पे पहला कह रहा है ना कि अवरक्त किरणें ऊष्मीय प्रभाव उत्पन्न करती है और कोहरे में अधिक प्रकीर्णित होती है, ये क्या है, बिल्कुल जो है ना गलत है। आगे कह रहा है परावैंगनिक किरणें क्वार्ट्ज द्वारा अवशोषित हो जाती है लेकिन कहाँ से गुजर सकती है, ये भी क्या है, तो जो है ना आपका क्या है, तो गलत है। नेक्स्ट कह रहा है कि गामा किरणों की भेदन क्षमता जो है ना सबसे अधिक होती है, क्या है, बिल्कुल जो है ना सही है। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, केवल 3 सही, बाकी 1 और 2 क्या है, तो गलत है। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखिएगा ना कि अवरक्त किरणें जो है ना, अवरक्त किरण जो होता है, अवरक्त किरण का तरंगदैर्घ्य दृश्य प्रकाश से क्या होता है, अधिक होता है, क्या होता है, अधिक होता है। और अब अवरक्त किरण जो है उसमें प्रभाव उत्पन्न करती है और लंबी तरंगदैर्घ्य के कारण कोहरे में कम जो है ना प्रकीर्णित होती है। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 26 का रहा है कि बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, बताइए। बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की जो स्थापना है ना किसके द्वारा किया गया था। तो 26 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा, एनी बेसेंट के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि भारत छोड़ो
बोल रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के समय जेल से भागकर किसने भूमिगत होकर जो है लड़ाई लड़ी थी, बताइए। कह रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के समय जेल से भागकर किसने भूमिगत होकर लड़ाई लड़ी थी, बताइए कौन थे। तो 27 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा जयप्रकाश नारायण। कौन थे, जयप्रकाश नारायण थे, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखिए 28 का रहा है कोटोपैक्सी। कह रहा है कोटोपैक्सी पर्वतीय चोटी किस देश में स्थित है, बताइए। कोटोपैक्सी पर्वतीय चोटी जो है ना किस देश में स्थित है। तो 28 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा इक्वाडोर में है। कहाँ है, तो इक्वाडोर में है, ठीक है। चलिए आगे देखिए कराए 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शासन में राज्य की भूमिका को कम करने और आर्थिक उदारीकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से निम्नलिखित में से किस निकाय के गठन की घोषणा जो है ना की है, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कराए कि 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शासन में राज्य की भूमिका को कम करने और आर्थिक उदारीकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से निम्नलिखित में से किस निकाय के गठन की जो है ना घोषणा की है, बताइए। तो 29 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, डी होगा। डी रेगुलेशन क्या होगा, तो कमीशन होगा। तो 2025 में प्रधानमंत्री मोदी ने शासन में राज्य की भूमिका को कम करने और आर्थिक उदारीकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से डी रेगुलेशन कमीशन का जो है ना गठन करने की क्या है, घोषणा किया है, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 30 का रहा है कि भारत के इतिहास के संबंध में निम्नलिखित में से जो है ना कौन सा कथन क्या है, तो सही है, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि भारत के इतिहास के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, बताइए। इसमें कौन सा कथन सही है। तो देखिए पहला कर अंग्रेजों ने भारत में मैसूर के शासकों के साथ 4 युद्ध लड़े थे, ये क्या है, बिल्कुल जो है ना सही है, ठीक है। नेक्स्ट करा कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1999 में उत्तरी सरकारों के अर्पण के बदले में हैदर अली के विरुद्ध हैदराबाद के शासक का जो है ना साथ दिया था, ये क्या है, बिल्कुल जो है ना गलत है। नेक्स्ट करा कि टीपू सुल्तान अपनी राजधानी सेंगरपट्टनम की रक्षा करते हुए श्रीरंगपट्टनम के युद्ध में मारा गया था, ये क्या है, बिल्कुल जो है ना सही है। तो यहाँ पे 1 और 3 सही, लेकिन 2 नंबर क्या है, तो गलत है। तो उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है ना सी होगा। केवल 1 और 3 क्या है सही, लेकिन 2 नंबर क्या है, तो गलत है। नेक्स्ट आइए कराए कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में उच्चतम न्यायालय को एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में मामलों में जो है स्थानांतरित करने की जो है अनुमति दी है, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन करा है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में उच्चतम न्यायालय को एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में मामलों को स्थानांतरित करने की अनुमति दी गई, बताइए कौन सा अनुच्छेद है। तो 31 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पीडीओ अनुच्छेद कितना को 39 का जो है ना ए है। चलिए आगे देखिए करा निम्नलिखित में से किस सम्राट सुधारक ने द हिंदू फैमिली क्या है इन्यूइटी फंड की स्थापना की है, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से किस समाज सुधारक ने द हिंदू फैमिली इन्यूइटी फंड की जो है ना स्थापना की है, किसने किया है, बताइए, बताइए। तो 32 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने किया है। चलिए आगे देखिए कह रहा है कि भारत के किस राज्य में मर्रम नागा जनजाति मुख्य रूप से जो है ना पाई जाती है। भारत के किस राज्य में मर्रम नागा जनजाति मुख्य रूप से पाई जाती है, कौन सा राज्य में पाया जाता है। तो 33 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, मणिपुर में। कहाँ पाया जाता है, मणिपुर में, ठीक है। चलिए आगे देखिए करा नीचे दिए गए मामलों में निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार का उल्लंघन किया गया है और किसी गांव में कुछ गरीब लोगों को अपने घर के सामने की सड़क का उपयोग करने की अनुमति नहीं थी, बताइए क्या होगा। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित नीचे दिए गए मामलों में निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार का उल्लंघन किया गया है। यहाँ पे कह रहा है किसी गांव में कुछ गरीब लोगों को अपने घर के सामने की सड़क का उपयोग करने की अनुमति नहीं दी गई, बताइए इसमें क्या होगा। तो 34 का जो सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी क्या होगा, डी होगा। समता का अधिकार का क्या है, उल्लंघन किया गया, मतलब समता के अधिकार का मौलिक अधिकार का क्या है, उल्लंघन किया गया है, ठीक है। तो समता का अधिकार मौलिक अधिकार का क्या उल्लंघन किया गया है, लेकिन याद रखिए किसी गांव में कुछ गरीब लोगों को अपने घर के सामने की सड़क का उपयोग करने की अनुमति नहीं दी थी, ठीक है। और याद रखिए ना कि अनुच्छेद 15 के 2 में किसी भी नागरिक को दुकानों, होटलों, रेस्तरां, सार्वजनिक मनोरंजन स्थलों, कुओं, तालाबों, स्नानों, घाटों, सड़कों और सार्वजनिक समागम स्थलों के प्रयोग से जो है ना वंचित नहीं किया जा सकता है, ठीक है। ये कौन सा आर्टिकल में है, आर्टिकल जो है ना 15 के 2 में दिया गया है, ठीक है, याद रखिएगा। तो यहाँ पे क्या है, समता का अधिकार का क्या हनन हो रहा है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 35 का रहा है कि निम्नलिखित में से किसने 1215 ईस्वी में तराइन के युद्ध में एल्दौज को जो है ना हराया था, बताइए। निम्नलिखित में से किसने 1215 ईस्वी में तराइन के युद्ध में जो है ना एल्दौज को हराया था, बताइए कौन हराया था। तो 35 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो सी होगा, शमसुद्दीन क्या होगा, इल्तुतमिश होगा, ठीक है। तो शमसुद्दीन इल्तुतमिश ने 1215 ईस्वी में तराइन के युद्ध में एल्दौज को जो है ना हराया था, ठीक है। चलिए आगे देखिए करा कि कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान भारत के निम्नलिखित में से जो है ना किस राज्य में स्थित है, बताइए। कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है, बताइए। तो कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, बताइए। कहाँ है, तो सिक्किम में है, कहाँ है, तो सिक्किम में है, ठीक है।
नेक्स्ट है करा कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को जानकारी देने के संबंध में प्रधानमंत्री के जो है ना कर्तव्य से क्या है तो संबंधित है, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन करा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को जानकारी देने के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्य से क्या है तो संबंधित है। तो 37 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। अनुच्छेद कितना होगा, तो 78 होगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 38 का रहा है कि कौन सा भारत के राष्ट्रपति के क्षमतान की शक्ति का जो है ना सिद्धांत नहीं है, बताइए। यहाँ पे कौन नहीं है, क्वेश्चन कर रहा है कि कौन सा भारत के राष्ट्रपति की क्षमतान की शक्ति का सिद्धांत जो है नहीं है, बताइए इसमें कौन नहीं है, बताइए। तो देखिए पहला कह रहा है ना कि इस शक्ति का प्रयोग जो है ना राष्ट्रपति द्वारा केंद्रीय मंत्रिमंडल की सलाह पर किया जाएगा, ये बिल्कुल क्या है सही है। और राष्ट्रपति पुनः जो है प्रमाणों का परीक्षण कर सकता है, ये भी क्या है सही है। और नेक्स्ट कह रहा है कि दया के लिए याचिकाकर्ता को राष्ट्रपति के समक्ष मौखिक सुनवाई का अधिकार है, क्या है बिल्कुल जो है ना गलत है। ठीक है, और नेक्स्ट कह रहा है कि राष्ट्रपति अपने आदेश के लिए कारण देने के लिए जो है ना बात नहीं है, ये भी क्या है तो सही है। तो यहाँ पे ए सी डी सही, लेकिन बी नंबर नहीं, एक मिनट, यहाँ पे जो है ना बी सही है ना, तो यहाँ पे ए बी और क्या है तो डी सही, लेकिन सी नंबर क्या है तो गलत है। तो उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी क्या है, ये जो सिद्धांत है नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ना उत्तर क्या होगा, सी नंबर जो है ना क्या है गलत है। चलिए आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 39 करा है कि प्रश्नकाल के ठीक बाद के समय जो है ना समय को क्या कहा जाता है, बताइए। प्रश्नकाल के ठीक बाद के समय को जो है ना क्या कहा जाता है, प्रश्नकाल के ठीक बाद के समय को जो है ना क्या बोलते हैं, इसको जो है ना शून्यकाल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, शून्यकाल कहा जाता है। ठीक है, तो प्रश्नकाल के ठीक बाद के समय को शून्यकाल कहा जाता है। और साधारणतः जो है ना दोपहर 12 बजे से 1 बजे के काल को जो है ना शून्यकाल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, 12 बजे से 1 बजे के काल को क्या बोलते हैं, दोपहर के 12 बजे से 1 बजे के काल को क्या बोलते हैं, तो शून्यकाल कहा जाता है। ठीक है, और शून्यकाल की जो शुरुआत हुआ था ना 1962 में हुआ था। कब हुआ था, 1962 में हुआ था। और संसदीय प्रणाली में शून्यकाल का जो है ना भारत की क्या है तो देन है। नेक्स्ट आइए। क्वेश्चन नंबर देखिए 40 आपका देखिए रीजनिंग का क्वेश्चन, इसको बना लीजिएगा। 40 का जो उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। चलिए आगे देखिए 41 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, 41 का जो है ना डी होगा। नेक्स्ट है 42 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। नेक्स्ट है 43 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। चलिए आगे देखिए 44 का जो सही उत्तर होगा ना ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे डी होगा। नेक्स्ट है 45 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, 45 का जो है ना ए होगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 46, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर देखिए 46 का रहा है कि R1 और R2 दो प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। तो R1 में धारा जो है ना क्या है I1, और क्या है तो R2 में धारा जो है ना I2 है। तो क्या होगा बताइए। यहाँ पे इसका उत्तर जो होगा ना 46 का क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे ए हो जाएगा। क्या होगा, I1 बराबर क्या होगा, I2 होगा। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 47 का रहा है कि निम्नलिखित में से केपलर के नियमों के अनुसार सही कथन का जो है ना चयन करें। केपलर के नियमों के अनुसार सही कथन का चयन करें। इसमें सही कथन कौन सा है, बताइए। इसमें सही कथन कौन सा है, बताइए। तो देखिए पहला कह रहा है ना कि ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं, क्या है बिल्कुल सही है। जो ग्रह है ना सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं, क्या है बिल्कुल सही है। और आगे कह रहा है किसी ग्रह का क्षेत्रीय वेग जो है नियत रहता है, ये भी क्या है तो सही है। और आगे कह रहा है कि आवर्तकाल का वर्ग जो है ना माध्य दूरी के वर्ग के समानुपाती होता है, क्या है बिल्कुल जो है ना गलत है। क्या है तो गलत है। नेक्स्ट कह रहा है कि सूर्य हमेशा कक्षा के केंद्र में स्थित होता है, ये भी क्या है तो गलत है। यहाँ पे उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। 1 और 2 क्या है बिल्कुल सही है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 48 पे कह रहा है कि यदि इनपुट आवृत्ति जो है ना 50 हर्ट्ज है, बोल रहा है यदि इनपुट आवृत्ति जो है ना 50 हर्ट्ज है तो पूर्ण तरंग दृष्टिकारी मतलब फुल वेव रेक्टिफायर की आउटपुट आवृत्ति जो है ना क्या होगी, बताइए। तो यहाँ पे 48 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो सी होगा, 100 हर्ट्ज होगा। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि 20 ग्राम CaCO3 को गर्म करने पर CO2 प्राप्त होती है। बोल रहा है कि 20 ग्राम CaCO3 को गर्म करने पर CO2 प्राप्त होती है। यदि जो है ना उपलब्ध यही लब्धि जो है ना 50% है तो प्राप्त CO2 का जो आयतन होगा STP में जो है ना क्या होगा। तो यहाँ पे 49 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो सही उत्तर जो है ना आपका यहाँ पे हो जाएगा बी होगा, 2.24 लीटर होगा। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 50 का रहा है कि हरित क्रांति के दौरान भारत में पेश की गई चावल की अर्धबौनी किस्म जया और रत्ना किसमें विकसित की गई, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि हरित क्रांति के दौरान भारत में पेश की गई चावल की अर्धबौनी किस्म जो है ना जया और रत्ना किससे जो है ना विकसित की गई, बताइए। तो 50 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा IR8 और जो है ना ताइचुंग नेटिव जो है ना 1 से। ठीक है, चलिए आगे देखिए करा है कि भारत के राष्ट्रीय परिदर्श सर्वेक्षण संगठन क्या उत्तरदायित्व है, बताइए।
कह रहा है कि भारत के राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन का जो है ना क्या उत्तरदायित्व है। तो 51 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, विभिन्न देशों क्षेत्रों में अखिल भारतीय स्तर पर बड़े पैमाने पर क्या है सर्वेक्षण करना। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 52 का है, एक देश में एक विशेष वर्ष के दौरान उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं व सेवाओं के मूल्य को जो है ना क्या कहा जाता है बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि एक देश में एक विशेष वर्ष के दौरान उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं व सेवाओं के कुल जो है ना मूल्य को क्या कहा जाता है। तो यहाँ पे 52 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, सकल घरेलू उत्पाद बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आइए कह रहा है कि राज्यपाल को जो है ना पद की शपथ कौन दिलाता है बताइए। राज्यपाल को पद की जो शपथ है ना कौन दिलाता है। तो 53 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दिलवाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आइए कह रहा है कि महाजनपद काल में सामान्यतः फसल का कितना भाग जो है ना राज्य द्वारा कर के रूप में जो है ना वसूला जाता था बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि महाजनपद काल में सामान्यतः फसल का कितना भाग राज्य द्वारा कर के रूप में जो है ना वसूला जाता था बताइए, कितना होगा। तो 54 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, 1/6वां भाग। नेक्स्ट आइए करें, निम्नलिखित में से कौन बैडमिंटन से जो है ना संबंध रखते हैं बताइए। बैडमिंटन से जो संबंध रखते हैं कौन सा खिलाड़ी है बताइए। तो 55 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? ये होगा, प्रमोद भगत का संबंध किससे है? तो बैडमिंटन से है। तो प्रमोद भगत का संबंध किससे? बैडमिंटन से। क्या है? पैरा जो है बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। ठीक है, सुमित नागल का संबंध पूछेगा तो कौन है? टेनिस खिलाड़ी है। सुमित नागल का संबंध किससे? टेनिस खिलाड़ी है। और देवेंद्र झंझड़िया का संबंध पूछेगा तो क्या है? भाला फेंक है। कौन है? भाला फेंक है। ठीक है, और अमित कुमार सरोहा का संबंध पूछेगा किस खेल से। इनका जो संबंध है ना अमित कुमार सरोहा का, तो अमित कुमार सरोहा का जो संबंध है, इनका संबंध क्लब थ्रो से है। किससे? क्लब थ्रो से है। ठीक है, चलिए आगे देखिए कह रहा है कि भारत ने पहली बार एशियाई खेलों की मेजबानी कब की थी बताइए। भारत ने पहली बार एशियाई खेलों की मेजबानी जो है ना कब की थी। तो 56 का सही उत्तर क्या हुआ? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, 1951 में। कब किए थे? 1951 में। ठीक है, नेक्स्ट आइए कह रहा है कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में लिंगानुपात क्या है सबसे अधिक है बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में लिंगानुपात क्या है सर्वाधिक बताइए, कौन सा राज्य में है। तो 57 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, तमिलनाडु में। कहाँ है? तो तमिलनाडु में। चलिए आगे देखिए कह रहा है कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में शिशु श्रेणी के लिए जो है ना ऋण सीमा जो है ना कितना तक है बताइए। कह रहा है कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में शिशु श्रेणी के लिए ऋण सीमा जो है ना कितना तक है बताइए। तो 58 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? डी होगा, 50,000। कितना होगा? 50,000 होगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए, यहाँ पे शिशु ऋण का बोलेगा तो 50,000 हो जाएगा। ठीक है, और किशोर ऋण का बोलेगा तो 50,000 से जो है ना 5 लाख तक हो जाएगा। और इसमें एक और होगा, तरुण ऋण का बोलेगा तो 5 लाख से जो है 10 लाख तक हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आइए करा कि हरित क्रांति का एक बड़ा नुकसान जो है ना क्या है बताइए। हरित क्रांति का एक बड़ा नुकसान जो है ना क्या था। तो 59 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, जैव विविधता की जो है ना हानि। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आइए करा सत्रिया नृत्य। सत्रिया नृत्य कलाकार ओली जेरांग निम्नलिखित में से जो है ना किस राज्य से संबंधित है बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि सत्रिया नृत्य कलाकार ओली जेरांग निम्नलिखित में से किस राज्य से जो है ना संबंधित है बताइए, क्या होगा। तो 60 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, अरुणाचल प्रदेश से क्या है तो संबंधित है। नेक्स्ट आइए कह रहा है कि कौन सा राजवंश में मौर्य साम्राज्य के उत्तराधिकारी बना बताइए। कौन सा राजवंश मौर्य साम्राज्य का उत्तराधिकारी बना, कौन बना बताइए। तो 61 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, शुंग वंश। कौन था? शुंग वंश। नेक्स्ट आइए कह रहा है कि 1876 में स्थापित इंडियन एसोसिएशन की स्थापना जो है ना किसने की थी बताइए। 1876 में स्थापित इंडियन एसोसिएशन की जो स्थापना है किसने की थी। तो 62 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, सुरेंद्र बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने किया था। ठीक है, नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 63 कह रहा है कि वुशु जो है ना, वुशु एमसे और तोंगखु इमोंग किस राज्य के जनजातीय लोगों द्वारा जो है मनाए जाने वाले क्या है कुछ सांस्कृतिक जो है ना त्यौहार है बताइए, क्या होगा। तो 63 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, नागालैंड। क्या होगा? तो नागालैंड होगा। नेक्स्ट आइए कह रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजातियों का जो प्रतिशत है ना कितना था बताइए। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजातियों का जो प्रतिशत है कितना था बताइए। अनुसूचित जनजाति पूछा है बताइए, कितना होगा। तो 64 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो सही उत्तर जो है ना सी होगा, 8 कितना, तो 6%। ठीक है, तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या अनुसूचित जनजातियों का जो प्रतिशत था कितना था, 8.6%। और याद रखिए ना कि 15वीं जनगणना 2011 के अनुसार भारत में अनुसूचित जनजातियों की संख्या कितना था, तो 10.42 करोड़ था। ठीक है, और याद रखिए ना कि भारत में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति कहाँ पाया जाता है, कौन सा राज्य में, तो मध्य प्रदेश में। कहाँ पाया जाता है? तो मध्य प्रदेश में जो है ना पाया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आइए
क्वेश्चन नंबर देखिए 65 आपका मैथ का क्वेश्चन, इसको बना लीजिएगा। 65 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। चलिए आगे देखिए 66 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। नेक्स्ट है 67 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। नेक्स्ट है 68 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 69 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। चलिए आगे देखिए 70 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 71 का रहा है कि कौन सा पादप ऊतक जो है यांत्रिक सहारा प्रदान करता है और जिसकी कोशिका भित्ति के कोनों पर सेलुलोज, हेमिक्लोज और प्रेक्टिन जो है ना का जमा होता है। बताइए यहाँ पे क्वेश्चन करा है कि कौन सा पादप ऊतक यांत्रिक सहारा प्रदान करता है और जिसकी कोशिका भित्ति के कोनों पर सेलुलोज, हेमिक्लोज और पेक्टिन का जमा होता है। बताइए क्या होगा। तो 71 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा कोलेनकाइमा। क्या होगा, कोलेनकाइमा होगा। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 72 का रहा है कि नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 72 का रहा है कि जल विभव करा है कि जल विभव के संदर्भ में शुद्ध जल का जल विभव मानक तापमान जो है ना क्या माना जाता है। बताइए करा है जल विभव के संदर्भ में शुद्ध जल का जल विभव मानक तापमान पर क्या माना जाता है। बताइए तो 72 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा। कितना होगा, तो 0 होगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए करा निम्नलिखित में से कौन सा जीव मोनेरा जगत का सदस्य है लेकिन उसमें कोशिका भित्ति का पूर्ण क्या अभाव होता है। बताइए यहाँ पे क्वेश्चन करा है निम्नलिखित में से कौन सा जीव मोनेरा जगत का सदस्य है लेकिन उसमें कोशिका भित्ति का पूर्ण अभाव होता है। बताइए कौन है। तो 73 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा माइकोप्लाज्मा है। क्या है, तो माइकोप्लाज्मा है। नेक्स्ट आया करा कि पादपों के संबंध में जो है ना सही कथन को चुनिए। बताइए पादपों के संबंध में जो है ना सही कथन कौन सा है। बताइए तो देखिए पहला का रहना है कि पादपों के बारे में ब्रायोफाइटस में संवहनी ऊतक विकसित होते हैं। क्या है, बिल्कुल जो है ना गलत है। ठीक है, शैवाल में भ्रूण निर्माण होता है, ये भी क्या है, तो गलत है। जिम्नोस्पर्म नग्न बीज वाले पौधे हैं, क्या है, बिल्कुल जो है ना सही है। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा, तो केवल जो है ना सी क्या है, तो सही है। ठीक है, याद रखिएगा। तो 74 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे क्या है, सही उत्तर है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 75 का रहा है कि शोषण के संदर्भ में गलत कथन को जो है ना पहचाने। शोषण के संदर्भ में गलत कथन को पहचाने, इसमें जो है ना गलत कथन कौन सा है। बताइए तो इसमें गलत कथन कौन सा है। तो देखिए पहला कारण है कि आरओ जो है ना शोषण गुणांक निर्गत CO2 उपभोग की गई O2 का जो है ना अनुपात है। आगे देखिए नेक्स्ट करा है कि कार्बोहाइड्रेट के लिए जो है ना RQ का मान 1 होता है। नेक्स्ट करा है कि बसा जो है ना फैट्स के लिए RO का मान 1 से अधिक होता है। और नेक्स्ट करा है कि अभावीय शोषण में RQ अनंत इन्फिनिटी हो सकता है। बताइए इसमें कौन जो है ना गलत है। तो देखिए पहला क्या था, पहला था ना कि RQ मतलब शोषण गुणांक निर्गत में जो है ना CO2 और उपभोग की गई O2 का जो है ना O2 का क्या है अनुपात है, ये क्या है, जो बिल्कुल जो है ना 1 नंबर क्या है, तो सही है। ठीक है, और 2 नंबर कथन कर रहा है कि कार्बोहाइड्रेट के लिए जो है ना RQ का मान 1 होता है, ये भी क्या है, बिल्कुल सही है। और वसा के लिए जो है ना RQ का मान 1 से अधिक होता है, यही क्या है, बिल्कुल जो है ना गलत है। यहाँ पे 3 नंबर गलत है। और नेक्स्ट अगर अभावीय शोषण में RQ अनंत जो है इन्फिनिटी हो सकता है, भी क्या है, सही है। तो यहाँ पे गलत क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। केवल 3 गलत है, बाकी 1, 2 और 4 क्या है, तो सही है। ठीक है, नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 76 कह रहा है कि लगभग 300 मिलियन वर्ष पहले अस्तित्व में रहे पैंजिया महाद्वीप के दक्षिणी आधे भाग का जो नाम है ना क्या है। बताइए लगभग 300 मिलियन वर्ष पहले अस्तित्व में रहे पैंजिया महाद्वीप के दक्षिणी आधे भाग का जो नाम है ना क्या है। बताइए तो 76 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, गोंडवाना। क्या होगा, गोंडवाना होगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 77 का रहा है कि रुक्मिणी देवी अरुणडेल निम्नलिखित में से किस नृत्य से जो है ना संबंधित है। तो 77 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, भरतनाट्यम से क्या है, संबंधित है। नेक्स्ट है कह रहा है कि राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन एवं शहद मिशन का जो लक्ष्य है ना क्या था। बताइए क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन एवं शहद मिशन का जो लक्ष्य है ना क्या था। बताइए तो 78 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, मीठी क्रांति के लक्ष्य को जो है ना हासिल करना। नेक्स्ट है कह रहा है क्वेश्चन नंबर देखिए 79 कह रहा है कि उझावर थिरुनल किस राज्य में मनाया जाने वाला किसानों का जो है ना त्यौहार है। बताइए उझावर थिरुनल किस राज्य में मनाया जाने वाला किसानों का जो है ना त्यौहार है। बताइए तो 79 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, तमिलनाडु। क्या होगा, तमिलनाडु है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 80 का 1966 में 1966 और 1969 के बीच योजना अवकाश का प्राथमिक जो कारण है ना क्या था। बताइए 1966 और 1969 के बीच योजना अवकाश का जो प्राथमिक कारण था क्या था। बताइए तो 80 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, तृतीय पंचवर्षीय योजना की जो है विफलता था। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए कि 80 का रहा तीरंदाजी में आंतरिक गोल्ड वलय को एक ओर से तीर से मारने का उच्चतम कितना स्कोर मिलता है। बताइए यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है ना कि तीरंदाजी में आंतरिक गोल्ड वलय को एक ही तीर से मारने पर उच्चतम जो स्कोर मिलता है कितना मिलता है। बताइए
तो 81 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, कितना मिलता है? 10 मिलता है। ठीक है, तो तीरंदाजी में आंतरिक गोल्ड वलय को एक ही तार से मारने पर उच्चतम जो स्कोर मिलता है, कितना मिलता है? 10 मिलता है। नेक्स्ट आया करा कि अशोक के अभिलेखों में जो है ना कितने शिलालेख शामिल है, बताइए। अशोक के शिलालेखों में कितने शिलालेख जो है ना शामिल है, बताइए। अशोक का जो अभिलेख था ना, बोल रहा है इसमें कितने शिलालेख शामिल है? तो 82 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? ए होगा, 33। कितने? 33 हैं। नेक्स्ट आइए करा कि भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार के रूप में संवैधानिक उपचारों के अधिकार का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है, बताइए। क्वेश्चन करा है कि भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार के रूप में संवैधानिक उपचारों के अधिकार का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है, बताइए। तो यहाँ पे कौन सा आर्टिकल होगा? यहाँ पे आर्टिकल क्या होगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, अनुच्छेद कितना होगा? तो 32 होगा। ठीक है, नेक्स्ट आइए करा कि पर्यावरण का नोबेल टाइलर पुरस्कार 2026 से जो है ना किसे सम्मानित किया गया है? पर्यावरण का नोबेल टाइलर पुरस्कार 2026 से किसे सम्मानित किया गया है? तो यहाँ पे सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, टोबी क्रियर्स को जो है ना सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट आया करा कि किसी व्यक्ति को आईटीबीपी का जो प्रमुख है ना, किस व्यक्ति को आईटीबीपी का प्रमुख नियुक्त किया गया, बताइए। आईटीबीपी का जो नया प्रमुख है ना, किसे नियुक्त किया गया है? तो 85 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, शत्रुजीत सिंह कपूर को जो है नियुक्त किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट आया करा इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने राष्ट्रीय ओलंपिक शिक्षा और विकास कार्यक्रम जो है ना कहाँ लॉन्च किया है? इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने राष्ट्रीय ओलंपिक शिक्षा और विकास कार्यक्रम जो है ना कहाँ लॉन्च किया है? तो 86 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, गुजरात में। कहाँ किया है? गुजरात में। ठीक है, चलिए आगे देखिए करा हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में भारत का जो है ना कौन सा स्थान मिला है, बताइए। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में भारत का जो है ना कौन सा स्थान मिला है, बताइए। तो 87 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो बी होगा। क्या होगा? बी होगा, सीमा स्थान मिला है। नेक्स्ट आइए करा कि 3 फरवरी 2026 को बिहार के वित्त मंत्री ने बजट पेश करने के दौरान किस निश्चय योजना के तहत प्रत्येक पंचायत में सुधा बिक्री केंद्र खोलने की घोषणा की है, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन करा कि 3 फरवरी 2026 को बिहार के वित्त मंत्री ने बजट पेश करने के दौरान किस निश्चय योजना के तहत प्रत्येक पंचायत में सुधा बिक्री केंद्र खोलने की घोषणा की है, बताइए। तो 88 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो सी होगा, 7 निश्चय 3 के तहत। ठीक है, नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 89 आपका मैथ का क्वेश्चन, इसको बना लीजिएगा। 89 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा। नेक्स्ट आइए 90 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। चलिए आगे देखिए 91 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। नेक्स्ट आइए 92 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? 92 का जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा। चलिए आगे देखिए 93 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा। चलिए आगे देखिए 94 का जो सही उत्तर होगा 94 का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो डी होगा। नेक्स्ट आइए देखिए 95, देखिए 95 का जो उत्तर होगा ना ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो यहाँ पे हो जाएगा बी होगा। चलिए आगे देखिए 96 का जो सही उत्तर हो, देखिए यहाँ पे कह रहा है ना कि यहाँ पे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है ना आवश्यक अमीनो एसिड का क्या है, मतलब बोला निम्नलिखित में से कौन एक जो है ना आवश्यक अमीनो एसिड है, कौन है, बताइए। तो 96 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो सही उत्तर जो है ना यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो सी होगा, वेलिन होगा। क्या होगा? तो वेलिन होगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 97 कर रहा है कि वसा के अवशोषण के संदर्भ में सही क्रम जो है ना क्या है, बताइए। वसा के अवशोषण के संदर्भ में सही क्रम क्या है, बताइए। वसा के अवशोषण के संदर्भ में सही क्रम क्या है? तो यहाँ पे सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा वसा मिसेल, और क्या होगा? काइलो माइक्रोन होगा, और क्या होगा? लैक्टिलस होगा, और क्या होगा? रक्त वाहिकाएं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे वसा मिसेल काइलो माइक्रोन और लैक्टिलस और रक्त वाहिकाएं होगा। तो उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये होगा। चलिए आगे देखिए कह रहा है हृदय के नोडल ऊतक जो है ना के बारे में बोला, इसमें गलत और जो है ना सही कथन कौन सा है, बताइए। इसमें 2 कथन दिया हुआ, बताइए कौन गलत है कौन सही है, बताइए क्या होगा, बताइए। तो देखिए पहला कह रहा है ना कि यहाँ पे कह रहा है कि कथन ए कह रहा है कि सैन मतलब क्या है? सीनो आरटीएल क्या है? नोड अधिकतम संख्या में एक्शन पोटेंशियल जो है ना 70 से 75 मिनट क्या है उत्पन्न होते हैं, ये क्या है? बिल्कुल जो है ना सही है। नेक्स्ट है कथन देखिए 2 कर रहा है, यहाँ पे कथन 1 क्या है? सही है, और कथन 2 कर रहा है कि ए भी एन मतलब एट्रियो वेंटिकल क्या है? नोड। एंट्रिया और वेंटिकल के बीच एकमात्र जो है ना विद्युत कनेक्शन है, ये भी क्या है? तो सही है। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, दोनों कथन क्या है? तो सही है। चलिए आगे देखिए 99 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि 99 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि ट्रांसयूरेनिक कर रहा है कि ट्रांसयूरेनिक तत्व जो है ना, ट्रांसयूरेनिक तत्व जो है कि वे तत्व है जिनका परमाणु क्रमांक कितना है, बताइए। ट्रांसयूरेनिक तत्व वे तत्व है जिनका परमाणु क्रमांक कितना है, बताइए। तो 99 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो ये होगा 92 से क्या है? तो अधिक है। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 100 कह रहा है कि क्षार धातुएं प्रबल अपचायक जो है ना स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग क्यों होती है, बताइए।
बोल रहा है कि क्षार धातुएं प्रबल अपचायक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग जो है ना क्यों होती है, बताइए क्या कारण है। तो 100 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा, उनकी आयनन ऊर्जा जो है ना कम होती है। क्या होती है, उनकी आयनन ऊर्जा क्या होती है, तो कम होती है। तो ये रहा आपका जो है ना प्लेटफॉर्म का वॉल्यूम 1 का मेंस का प्रैक्टिस सेट नंबर 5। आप लोग क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और प्लीज़ जो है ना आप सभी लोग क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और जितने लोग बिहार दरोगा मेंस ग्रुप नहीं ज्वाइन के सभी लोग जो है ना आप लोग ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। देखिए इस प्रकार आपका सोल्यूशन पीडीएफ वहाँ पे दिया जाता है। आप जो भी क्वेश्चन गलत होता है उसका अच्छे से एनालिसिस कीजिएगा, आपको सारा जो है ना वहाँ पे क्लियर हो जाएगा। बाकी क्लास देखिएगा, आपका सारा कुछ जो है ना क्लियर हो जाएगा और याद भी हो जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। तो सभी लोग जो है ना मेंस ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। मेंस ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए जो है ना आपको इस नंबर पर देखिए नंबर दे रहे हैं 7549392490। इस नंबर पे जो है ना 2490 है। इस नंबर पे 149 पर जो है ना पेमेंट करके आप इस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे जो है ना आपका आज जो प्रैक्टिस सेट नंबर जो है ना यही क्लास मतलब ये प्रैक्टिस सेट नंबर 5 ही करवाया गया है, ठीक है। तो वहाँ पे सेट होता है, उसके बाद जो है क्लास देखिए, फिर आपका सोल्यूशन वगैरह सब कुछ वहाँ पे प्रोवाइड करवाया जा रहा है। तो सभी लोग जो भी लोग मेंस का तैयारी कर रहे हैं आप सभी लोग जो है ना इस ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। इस नंबर पर जो है ना पेमेंट करके आप यही नंबर क्या है तो व्हाट्सएप नंबर इसी पे स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा, आपको ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। बाकी टेलीग्राम पे सारा डिटेल वगैरह दिया हुआ है, अगर चाहिए तो आप इस नंबर पे जो है ना कॉल करके बात भी कर सकते हैं, तो बात कर लीजिएगा। बाकी सभी लोग क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, अपना जो सेट बनाए हैं ग्रुप में आप सभी लोग का स्कोर शेयर कीजिएगा, आप लोग का जो है ना कितना मार्क्स आ रहा है, ठीक है। तो मिलते हैं एक नए क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।